बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में खबर आपको दें, हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये और लाइट डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जबकि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज़ की तोसी कर दी गई। फैसलों का ऐलान वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने किया। डीजल की प्राइस 235 रुपये 30 पैसे नो चेंज बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे, कोई तब्दीली नहीं, बरकरार रहेगी। केरोसिन ऑयल की कीमत 10 रुपये की कमी के साथ 181 रुपये 83 पैसे हो जाएगी। अभी 191 रुपये 83 पैसे है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल की जो कीमत है इस वक्त वो 186 रुपये 50 पैसे लीटर है। 7.5 रुपये की कमी के साथ वो 179 वो कल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कीमतें होंगी। दूसरा जो अहम सब्जेक्ट है आज के हवाले से, आज 30 नवंबर है, रात 12 बजे तक टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट थी। तो इसमें फैसला किया गया है कि इसमें 15 दिन की मज़ीद तौसीक कर दी जाए, यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसमें तौसीक की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दावा किया है कि लिख कर रख लें, तहरीक इंसाफ के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े नहीं आएंगे। कराची में यौम तसीस के जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि नाकाम तरीन मार्च के बाद डर कर भाग गए। इस्तीफ़े देना चाहते हैं तो दे दें, पीपल्स पार्टी डरने वाली नहीं, मुकाबले के लिए तैयार है। सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो, इंतशार का सियासत बंद करो। हर गैर जमहूरी साजिश में यही सिलेक्टेड लोग साथ थे। अवाम के हकूक सलब करने में, आमराना निजाम नाफिज करने में। आज जब हमारे सारे इदारे ने अपने गलतियां मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए। अपना गरीब चोरी को छुपाने के लिए धमकियां दिया जा रहे हैं। पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। अपना नाकाम तरीन मार्च कामयाब मार्च तो सिर्फ जियाले ही कर सकते हैं। सिलेक्टेड निकलता है तो मार्च नाकाम ही होना था और नाकाम ही रहा। अदम एतमाद के वक्त भागा था ना, याद है आपको? वैसे ये पिंडी से भाग निकला और ये शोशा छोड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कठपुतलियों से नहीं डरती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ड्रामाबाज से नहीं डरते। इमरान खान के असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान से मुल्क में एक नया सियासी बहरान पैदा होता दिखाई दे रहा है। ताहम नून लीग और इत्तेहादी असम्बलियाँ बचाने के लिए मुतहरिक हैं, जबकि PTI अपने ऐलान पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। इस वक्त सूरत हाल है क्या? तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। फैसला किया है कि हम सारी असम्बलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान का असम्बलियों से निकलने का ऐलान होते ही मुल्की सियासी मंजरनामे पर हलचल, मेल मुलाकातों और राब्तों का आगाज। PTI असम्बलियां तहलील करने के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म। नून लीग और इत्तेहादी जमातें असम्बलियां बचाने के लिए मुतहरिक। सबकी नजरें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों पर। क्या इमरान खान के ऐलान के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही और महमूद खान असम्बलियां तहलील करेंगे? एक बड़ा सवाल। इब्तदाई रद्द अमल में परवेज इलाही का इमरान खान का हुक्म मानने का इंदिया।
पंजाब में इन हाउस तब्दीली मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज से कम नहीं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 186 अरकान पूरे करना होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नून लीग के 18 अरकान को मुअत्तल कर रखा है। उधर PTI ने पंजाब और KP में तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली बना ली है। अदम एतमाद आते ही 3 रोज बाद फौरी वोटिंग करा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग 186 का नंबर पूरा नहीं कर सकती। गवर्नर राज लगाने के लिए गैर मामूली सूरत हाल साबित करना जरूरी है। आसिफ जरदारी पंजाब के सियासी महाज के हवाले से सरगर्म हो गए हैं। साबिक सदर से मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के वफ्द ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तवील मुलाकात की। वफ्द में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक शामिल थे। इस मौके पर पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद, गवर्नर राज समेत मुमकिना ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी ने स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ को तलब कर लिया। इस दौरान पंजाब की सूरत हाल के साथ साथ PTI MNAs के इस्तीफों का मामला भी ज़ेरे गौर आया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान भी एक रोज कबल मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को भरपूर सपोर्ट का यकीन दिलाया, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द ने भी हसन मुर्तजा की क़यादत में हमजा शहबाज से मुलाकात की। PTI रहनुमा परवेज खटक ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब से यहाँ मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान असम्बलियां तोड़ते हैं या नहीं? इमरान खान की अगली सियासी चाल क्या हो सकती है? ये तमाम सवालात जवाब के मुंतजिर हैं, मगर ये बात तय है कि असम्बलियां तहलील होने की सूरत में वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन की तरफ जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऐलान के बाद असम्बलियों को तहलील करने का मामला आगे बढ़ने लगा है। 24 घंटों में स्पीकर पंजाब असम्बली ने इमरान खान से 2 बार मुलाकात की है। वज़ीर आला परवेज इलाही और इमरान खान की अहम बैठक आज होगी। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील का मामला गुज़िश्ता 24 घंटों में स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की इमरान खान से 2 मुलाकातें, पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत हुई। मामले पर मुशावरत का फैसला कुन राउंड आज से शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और इमरान खान की आज मुलाकात होगी। जुमा को पंजाब और हफ्ता को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास होंगे। 3 रोज़ा मुशावरत के बाद असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख का तयन किया जाएगा। दूसरी जानिब PTI के सरबराह इमरान खान इंतखाबात की तैयारियों के लिए भी मुतहर्रिक हो गए। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों की टिकटों की तकसीम के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई। इस हवाले से 3 रीजन पर मबनी बोर्ड तश्कील देने का मामला ज़ेरे गौर है। इमरान खान ने पार्टी के पुराने रहनुमाओं और कारकुनान को भी मुलाकात के लिए बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक टिकटों की तकसीम में हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान मुतहर्रिक रहनुमाओं और कारकुनान को फौकियत दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग नून लीग के साथ राब्ते में हैं। पंजाब और KP में PTI के कुछ अफराद असम्बलियों की तहलील नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। उनका फैसला सामने आने दें, उसके बाद ही कमेंट कर सकते हैं, या जो भी स्ट्रेटजी जो है उसके बाद ही बनाई जा सकती है। अभी उनका हतमी फैसला जो है मेरे 1-2 रोज़ में कोई उन्होंने कहा हुआ है कि जुमे तक आ जाएगा, तो उसके बाद ये उससे पहले क्या मैं पेशन गोई कर सकता हूँ, या वो अगर कुछ स्ट्रेटजी हमारी है तो वो मैं मीडिया पर तो नहीं बताऊंगा। कुछ हैं राब्ते में, पंजाब में भी हैं और इस तरह KP में भी लोग नहीं चाहते कि फैमिलियाँ टूटें। उससे ये एक बहुत बड़ी एनॉमली क्रिएट हो जाएगी कि 2 असेंबलियाँ जो है ना वो जो मुकर्ररा मुद्दत जो होती है कि सारी असेंबलियों के शामिल इलेक्शन इकट्ठे हों, उनके ऊपर वो 2 असेंबलियाँ जो है ना वो शामिल नहीं हो सकेंगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ज़रूरी इंतखाबात और चीज़ें फिर वो शेड्यूल नहीं डिस्टर्ब होता, लेकिन अगर पूरी की पूरी असेंबली जो है डिज़ोल्व होती है तो उसको नए इंतखाब से नई लीज मिलती है 5 साल की, तो वो अगले इलेक्शन में जो है ना वो बाकी असेंबलियों के साथ उनके इंतखाब नहीं हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक एनॉमली क्रिएट होगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात डाली गई थी तो यही सोच समझ के डाली गई थी कि असेंबलियों के एक वक्त पे हों और इंटरिम गवर्नमेंट्स हों। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान पिंडी जलसे में ही वज़राए आला को असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म दे देते। मुशावरत किस बात पर कर रहे हैं? असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान पहले किया और मशवरा बाद में कर रहे हैं। अच्छे लीडर पहले मुशावरत करते हैं, फिर फैसला करते हैं। परवेज़ इलाही को असम्बली नहीं तोड़ने देंगे, अगर ऐसा करेंगे तो फौरी इलेक्शन करा देंगे। कहते हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। ओ भाई, किस बात से मशवरा कर रहे हो? आप तो कहते हैं मैं हुक्म दूंगा असम्बलियां टूट जाएंगी। एक तो आपके साथ बैठा था वजीर आला, आप उसको हुक्म देते थे कभी ऐलान करो। ऐलान पहले करते हो, मशवरे बाद में करते हो।
ये कौन सी लीडरशिप है? हमेशा क़यादत जो होती है वो सियासी तौर पे समझदार क़यादत वो पहले मशवरे करती है, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स देखती है, उसके बाद वो फैसला करती है। खान साहब का कमाल ये है कि ये खड़े तकरीर कर रहे होते हैं, इधर से पराचा साहब आए, मेरे कान में कुछ कहा, मैंने फुल सब कुछ कह दिया। इधर से नरगिस ने मेरे कान में कुछ कहा, मैंने वो कह दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी कहूंगा ये ख्वाब देखना छोड़ दें। ये नहीं हो सकता कि पंजाब की असेंबली तोड़े, करेंगे वो भी गलत काम, तोड़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप पंजाब की असेंबली तोड़े और आप समझें कि मेरा हुक्म छोटा सूबा सिंध है वो भी मानेगा, बलोचिस्तान भी मानेगा। नहीं जनाब, आप असेंबलियां तोड़े, हम इन सूबों का इलेक्शन कराएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हकीकी आज़ादी का नारा महज ढोंग, वफाकी हुकूमत गिराने की बातें करने वाले अपनी ही 2 हुकूमतें गिराने का ऐलान कर गए। इस्तीफे दें या कुछ और करें, डट कर मुकाबला करेंगे। मिसट्रस्ट जो है वो इमरान खान के जहन में है, क्योंकि वो उस कुर्सी के साथ और उस इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं जिसके लिए वो इस तरह की ऑफर्स करें और स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, गवर्नर से, वुज़रा से आइन शिकनी कराएं, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि अपने इक़्तिदार को संभाला जाए। और आज कहते हैं ये कायदे आज़म का फरमान है। जो आपकी हरकतें हैं और आप लोगों को कायदे आज़म के फरमान बताते हैं, आप वो शख्स जो जमहूरी जहन रखते ही नहीं, हेट स्पीच करे, जो लोगों पे इल्ज़ामात लगाए झूठे, क्या कायदे आज़म का ये फरमान था? इसलिए आप भाषण मत दें। अब आप लॉन्ग मार्च से भी फारग और जो फरागत है उसमें आप 2 काम ज़रूर करें। एक, जितने तोशा खाना के आपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए उनको डिक्लेयर करें कि आपने एक केस करना था, क्योंकि आपके ऊपर तोशा खाना का इल्ज़ाम लगाया गया। तो वकला की मुशावरत को मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हो गए हैं और 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप वो केस करके अपना जवाब जमा कराएं। अब मुल्क में सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, ये मुल्क में तकसीम चाहते हैं, ये नहीं, ये चाहते हैं कि इनके जो अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं वो मुकम्मल हों। इसी तरह अगर आप आए थे वफाकी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने, तो हकीकी आज़ादी का तो जो जनाजा निकला है वो सारी पाकिस्तान की आवाम जानती है। यहाँ आए थे वफाकी हुकूमत गिराने, अपनी 2 हुकूमतें गिरा के का ऐलान करके चले गए हैं, क्योंकि केओस चाहते हैं। आपने जो करना है करें, हम हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं और डट के मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत PDM की इत्तेहादी जमातें असम्बली की तहलील रोकने के लिए सरगर्म हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अरकान पंजाब असम्बली को फौरी तौर पर लाहौर पहुँचने की हिदायत की है। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक लीगी अरकान को पार्टी से मुकम्मल राब्ते में रहने और ताहुक्म सानी सूबाई दारुल हुकूमत में ही रहने की हिदायत कर दी गई है। पार्टी क़यादत की जानिब से पार्टी के दीगर अहदेदारों को इत्तेहादी जमातों के अरकान से राब्ते में रहने का कहा गया है और पार्टी क़यादत ने मुत्तहिदा अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली को भी लाहौर पहुँचने की दरख्वास्त की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि एक हवालदार वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गया। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बलूचिस्तान में दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। कोयटा के नवाही इलाके बुलेली में पुलिस ट्रक के करीब धमाके से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बुलेली में पुलिस ट्रक के करीब खुदकुश धमाके में 2 गाड़ियां भी जद में आ गईं। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें पुलिस ऑफिसर, खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। तर्जुमान सिविल अस्पताल के मुताबिक 27 जख्मी होने वालों में 16 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 11 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक है। दुनिया के 14 साल। सबसे पहले सबसे तेज दुनिया न्यूज़ ने खबर की दुनिया में सफ़र के 14 साल मुकम्मल कर लिए हैं। सियासत का जोड़ तोड़ हो या खेल का मैदान, मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया में होने वाले तमाम मामलात से दुनिया न्यूज़ रखता है अपने नाज़रीन को हर पल बाखबर। मुस्तरद खबरें, तज्ज़िये और तबसरे दुनिया न्यूज़ की पहचान हैं। दुनिया न्यूज़ देखने वालों को 14वीं सालगिरह मुबारक हो।
दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने को है, दुनिया न्यूज रखे सबसे पहले बाखबर, क्योंकि दुनिया तेज है। सबसे बेहतरीन तेज तरीन दुनिया न्यूज, मुतहर्रिक, अंथक और तजर्बे से मालामाल न्यूज टीम, मुस्तनद, मुनफरिद और अछूती खबरों पर अवाम का एतमाद। मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी दुनिया न्यूज की कवरेज के चर्चे। हर नए दिन कामयाबी और उरूज का सफरे मुसलसल, तज्जिए और तबसरे। दुनिया न्यूज की पहचान मुल्क के मुमताज तरीन सहाफी कामरान खान का मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रोग्राम, हालात हाजरा के हर पहलू पर बेलाग तबसरों और तज्जियों की वजह से मकबूल आम। फिल्म में बदतरीन सरकारी करप्शन का एक और वाकया सामने आया है। मुबैना तौर पर हैदराबाद सखर मोटरवे का मंसूबा जो पिछले 6 साल से तात्तुल का शिकार था, सिंध के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के बैंक अकाउंट्स में 1 साल पहले ही 15 अरब रुपए से जायद की रकम मुंतकिल की। समाज, सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात समेत अहम इश्यूज पर दस्तरस रखने वाले सीनियर और नामवर सहाफी कामरान शाहिद भी दुनिया न्यूज की पहचान। असरे हाजिर के कई मुमताज और नामवर तज्जियाकार स्क्रीन की शानो शौकत बढ़ाते हैं। दीनो दुनिया साथ साथ जावेद अहमद गामिदी इल्मो हिकमत के मोती बखेरते हैं। अनीक अहमद भी पयामे सुबह के साथ लाते हैं इस्लाही पैगाम। इंफोटेनमेंट में हस्बे हाल का अलग ही मकाम। अजीजी हर दिल अजीज जिस रूप में ढलते हैं पसंद किए जाते हैं। मज़ाकरात का भी अलग ही अंदाज, सेलिब्रिटीज के साथ सियासत का तड़का, थिएटर के नामवर अदाकारों का भी साथ। और मज़ाकरात च इन्हां दी ट्रेंड लिश्क दी नजर आएगी। वो क्यों? तानू पता नहीं लगा? दुनिया न्यूज की स्क्रीन HD हो गई जे। हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब है हुण मेरा वाल नजर आएगा। ईवान सियासत में पल पल बदलती सूरत हाल हो या अदल के ईवानों के बड़े फैसले, सबसे पहले दुनिया न्यूज पर। आंधी आए या तूफान, जलजले और सैलाब जैसी नागहानी आफात, दुनिया न्यूज बना कौम के हर दुख दर्द का साथी। मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों का मामला हो या नजरियाती सरहदों का दिफा, दुनिया न्यूज ने निभाई जिम्मेदारी तमाम तर सहाफती इक़दार के साथ। भारत का कश्मीर के अलहदा तशख्खुस पर हो वार या कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, दुनिया न्यूज बना कश्मीरियों की आवाज। हालात की बेहतरीन अक्कासी पर कश्मीरियों ने किया इसका एतराफ। LOC पर भारतीय शरंगेजी हो या फजाई हदूद की नापाक जसारत, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का चकनाचूर होता हर भारतीय ख्वाब। दुनिया न्यूज ने रखा हर लम्हा बाखबर। आम इंतखाबात हो या जिमनी इलेक्शन का मार्का, बल्दियाती नुमाइंदों का चुनाव, इलेक्शन नताइज में सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। बलोचिस्तान के संगलाख पहाड़ हो या सिंध के तपते सहरा, पंजाब के मैदान हो या खैबर पख्तूनख्वा की दुश्वार गुजार बुलंदियां, दुनिया न्यूज का इलेक्शन कारवां पहुंचा वोट आपकी ताकत के पैगाम के साथ। अमेरिका में नुमाइंदों ने दी पल पल बदलती सूरत हाल की हर वो खबर जिसकी थी दुनिया मुंतजिर। क्रिकेट के सनसनीखेज मार के कबड्डी में भारतीय सुरमाओं को धूल चटाते पाकिस्तान के शाहीन, स्नूकर में पाकिस्तान की ताजपोशी हो या स्क्वाश और टेनिस के उभरते सितारे, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी से दिखाया हर खेल का अलग और मुनफरिद जाविया। मेहनत, लगन और अनथक जज्बों का सफर जारी। दुनिया न्यूज रखेगा आपको सबसे पहले बाखबर। दुनिया खबर की दुनिया। ब्रॉडकास्टिंग के दुनिया के 14 रोशन साल अपने मिसाल आप 2008 में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्चिंग के बाद दुनिया न्यूज़ ने खुद को वक्त के बदलते तकाज़ों और जिद्दत से हम आहंग रखा। वर्चुअल टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज़, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक के कामयाब सफ़र से दुनिया न्यूज़ हम अपने हम असरों में मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखता है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सबसे पहले दुनिया न्यूज पर।
ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के दरख्शां सितारे, दुनिया न्यूज के 14 रोशन साल, एक और संगे मील अबूर, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, जदीद स्टूडियोज, नुमाइंदों और DSNGs के वसी नेटवर्क के साथ दुनिया न्यूज रहा सबसे आगे। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया न्यूज भी वक्त के तकाजों से रहा हम आहंग। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक का कामयाब सफर, दुनिया की बेहतरीन तस्वीर सामने लाने के लिए दुनिया न्यूज लाया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। एक नया अंदाज, महारत और जिद्दत के साथ डिजिटल और रोशन कल का आगाज। दुनिया मीडिया ग्रुप का कमाल, जदीद वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद रोबोटिक कैम्प, ऑगमेंटेड रियलिटी और वो सब कुछ जिसकी दुनिया न्यूज से सबको तवक्को है, क्योंकि दुनिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में रहा अपने हम असरों से हमेशा एक कदम आगे। दुनिया खबर की दुनिया। दुनिया न्यूज़ की 14वीं सालगिरह पर मुल्क भर में शहर शहर रंगारंग तकरीबात हुई। सालगिरह के केक काटे गए। दुनिया न्यूज की 14वीं सालगिरह पर बड़े छोटे शहरों में रंगारंग तकरीबात, सालगिरह के केक काटे गए। कसूर में दुनिया न्यूज ऑफिस में तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर, सदर डिस्ट्रिक्ट बार और शहरियों ने शिरकत की। फूलनगर में खुसूसी तकरीब के दौरान साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल ने केक काटा। ननकाना साहब में साबिक वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह और डिप्टी कमिश्नर ने केक काटा। चुनिया में सहाफती तंजीमों के जेर एहतमाम सालगिरह की तकरीब हुई। पाकपतन के DP ऑफिस में तकरीब हुई। मांगा मंडी के मकामी होटल में केक काटा गया। टोबाटेक सिंह में दुनिया न्यूज के जिले ऑफिस में सालगिरह की तकरीब हुई। वजीराबाद में पंजाब कॉलेज में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। चिन्योट में सालगिरह तकरीब में जिले अफसरान, ताजरों और वकला ने शिरकत की। भावनगर TMA हॉल में केक काटा गया। जिमखाना बिहाड़ी में होने वाली तकरीब में MNA ताहिर इकबाल चौधरी मेहमान खुसूसी थे। DJ खान में डिप्टी कमिश्नर ने दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा। तलागंग में दुनिया न्यूज के मकामी ऑफिस में तकरीब हुई। नवाब शाह के मकामी हॉल में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा। कंदकोट प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीब में डिप्टी कमिश्नर और SSP मेहमान खुसूसी थे। नौशहरा प्रेस क्लब में शमे जलाकर केक काटा गया। जिला खैबर में तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बोलान में कलवाड़ हाउस भाग में दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा गया। आगे बढ़ते हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने मुलाकातें की हैं। ईवान सदर से जारी इलामे के मुताबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आज ईवान सदर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की अलग अलग मुलाकातें हुईं, जिनमें मुल्क की सलामती के हवाले से गुफ्तगू की गई और पाक फौज के पेशा वराना अमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। ओहदा संभालने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ओहदे का चार्ज लेने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू में कहा, पाक फौज की क़यादत करना बड़ा एहसास है। आपके आर्मी चीफ बनने पर कौम खुश है। आवाम और फौज के दरमियान एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दहशत गर्दी की इफ़रीत से निमटने में पाक फौज के किरदार पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को पाक फौज की क़यादत संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई अस्करी क़यादत फ़ौज पर आवाम का एतमाद बढ़ाने में किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। यूरो बॉन्ड्स की अदायगी के लिए पूरी तैयारी है। डॉलर की पड़ोसी मुल्क स्मगलिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कराची में हुर्मत सूद सेमिनार के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे।
ना पाकिस्तान ने आज तक कभी किया है। इससे ज़्यादा मुश्किल औकात आए हैं और पाकिस्तान ने मुआशी पाबंदियाँ फेस की थी। आपको याद होगा 98-99 के एटमी धमाके किए थे। पाकिस्तान ने इससे ज़्यादा 2013 में मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था। ठीक है, हम बहुत इस वक्त प्रेशर में हैं, हमारे वसाइल में बहुत ज़्यादा इस वक्त तंगी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देगा। मेरा ख्याल है जो लोग ये बयान देते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो कितनी मुल्की मुफाद की खिदमत कर रहे हैं, यानी दूसरे ममालिक तो नहीं करते। पाकिस्तान का जो डेट टू GDP है वो करीबन 72% है, अमेरिका का 110 है, UK का 101 है, जापान का 257 है। हमारे सियासतदानों को शौक है कि वो बयान देते हैं कि जी ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। वो खुदा का खौफ करो यार, ये मैनेजिंग बजाय ये कि हमें आप मदद करें, हमें आप मशवरा दें, आप मुल्क के लिए आप भी कोशिश करें कि हम कभी अल्लाह न करे कि डिफ़ॉल्ट हम करें। इसको नीचे वो आया तकरीबन अब 222, 23, 24 में है। आपके काफ़ी और मसाइल हैं और उसमें मेन मसला जो है वो आपके एक नेबरिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा हमारी इतलात सेंट्रल बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कि वो वहाँ स्मगल हो रहा है, उसको हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोक विरसा इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए सिंध पवेलियन सजाया गया है। रिवायती मलबूसात, आर्ट एंड क्राफ्ट और रिवायती मौसीकी और रक्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। फाजिया अली की रिपोर्ट देखिए। लोक विरसा इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में सिंध पवेलियन भी शहरियों की खास तवज्जो का मरकज है। सिंधी सकाफत का हर रंग यहाँ पर नुमाया है। मेले में यहाँ पर खड्डी लगाई गई है, दिखाया जा रहा है कि कैसे ये कपड़ा बनता है। यहाँ पर लोग आते हैं तो खड्डी से बनी हुई शॉल्स और साथ ही साथ जो रग्स हैं बनी हुई वो ज़रूर यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। हाथ से बने हुए खुद से बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल जो एक रंग है वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं ये हाथ से बने हुए खुद से? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। हर साल यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, सेम कस्टमर आते हैं, जो एक बार ले जाता है वो फिर बार बार आता है यहाँ पे। सिंध का एप्लिक वर्क भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ज़रा हमें बताइएगा कि ये काम क्या है? सिंधी में एप्लिक कहा जाता है ना, इस पे हमने मुख्तलिफ टांके लगाए हुए हैं। ये सिर्फ एप्लिक का काम नहीं है, इसमें जो है कुंडी का भी काम है, मिरर वर्क का भी काम है और इसमें जो रनिंग स्टिच का भी काम किया हुआ है ना। की खास तवज्जो का मरकज बने हुए। इस वक्त हम देख सकते हैं कि रंगारंग सिंधी डांस हो रहा है जिससे शायकीन खूब महसूस हो रहे हैं। चांद पर बैठ के चरखा काटती बुढ़िया की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं सिंधी पवेलियन में ये बुढ़िया चरखा काट रही है और साथ ही साथ भेड़ की ऊन से जो है वो धागा बनने का अमल जो है वो जारी है। चूड़ियाँ जो है वो खास हैदराबाद में जो है वो बनाई जाती हैं और फिर मुल्क भर में ये चूड़ियाँ जो है वो पसंद की जाती हैं। सिंधी अजरक हो या टोपी, खवातीन दिल खोलकर शॉपिंग कर रही हैं तो शहरी खुश भी हैं कि उन्हें सिंधी सकाफत के मुख्तलिफ रंगों से रोशनास होने का मौका भी मिल रहा है। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको लिए चलते हैं कश्मीर, जहां पे इन दिनों हर तरफ खिज़ां के रंग छाए हुए हैं। चिनार की डालियों की सुनहरी रंगत देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। खिज़ां की हसीन मनाजिर के बारे में तकीउल हसन की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज में ठंडक का एहसास बढ़ते ही सरसब्ज दरख्तों के पत्ते अब जर्द होने लगे हैं। गहरी वादियों ने खज़ां की चादर ओढ़ रखी है, जबकि चिनार की डालियों की सुनहरी रंगत देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। चिनार का दरख्त कश्मीरियों के लिए महज एक दरख्त नहीं है, ये हमारी शनाख्त की एक अलामत है। ये महज हमारे इलाके की खूबसूरती में चार चांद ही नहीं लगाते, बल्कि हमारी मुज़ाहमत की एक अलामत भी है। चिनार और दीगर दरख्तों के रंग बिरंगे पत्ते फना के अब्दी उसूल के तहत रफ्ता रफ्ता टहनियों का साथ छोड़कर जमीन की आगोश तका रहे हैं। सरे राह इन पत्तों की सरमस्तियां और शोर भी अपने अंदर एक मुनफरिद एहसास रखता है। यूँ तो कश्मीर के हुस्न में हर दरख्त और हर पौधा इजाफा ही करता है, लेकिन चिनार का अपना मुकाम है। चिनार का जिक्र हमें कश्मीर के लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है। खज़ां के अंदर तो इसकी खूबसूरती है ही है, ये पूरे साल के अंदर अपनी एक खूबसूरत लुक पेश करता है। जहाँ पे भी ये लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली एक बंदा जो है उसकी नज़र इसकी तरफ जाती है। खज़ां के मुख्तलिफ रंगों की रहनाइयाँ जहाँ इसे दीगर मौसमों से मुमताज करती है, वहीं ये दिलफरेब मनाजिर सयाहों को भी दावत नज़ारा देते हैं। हुज़्न और मलाल का मौसम कहलाने वाला खज़ां दर हकीकत रंग बिरंगे इन चिनारों के बाइस कश्मीर में हुस्न और जमाल का मौसम कहलाता है, जो अपने असर की वजह से मुनफरिद एहसास रखता है।
कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक माहौल में सफाई का ख्याल रखने से ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं संचांडियो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुतादी मर्ज एड्स से बचाव और उसके बारे में आगाही पैदा करने के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 1 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। इसका आगाज सबसे पहले 1987 में किया गया था। ये दिन मनाने का मकसद अवाम को इस मौजी मर्ज से बचाव से आगाह करना है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूबा पंजाब और सूबा सिंध के पसमानदा इलाके इसकी लपेट में आ चुके हैं। इस मर्ज को तमाम लोगों को मिलकर खत्म करना है। काफी सारे डिफरेंट जीपीज इन्वॉल्व थे जो रीयूज कर रहे थे सिरिंजेस को और रीयूज कर रहे थे ड्रिप्स को, कि एक ही ड्रिप से 2-3 बच्चों को इन्फ्यूजन दे दिया जाता था। लेकिन एक से ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स की ये प्रैक्टिस थी और बहुत सारे क्वैक्स की, मतलब रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर्स की भी, FCPS डॉक्टर्स की भी और क्वैक्स की भी, सब एक ही सी प्रैक्टिसेस थी। लेकिन एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऐसे लोगों का भी था जिनकी हिस्ट्री नहीं थी कि उन्होंने इंजेक्शंस लिए हैं, yet they turned out positive। एड्स के मर्ज के बारे में बात की जाए तो ये ऐसा खतरनाक है कि इसमें मुब्तला मर्ज के जिस्म का मुदाफाती निज़ाम इतना कमजोर कर देता है कि मामूली से जरासीम और वायरस भी इस पर हमला कर सकते हैं। कुछ केसेस चंद लापरवाह डॉक्टर्स की वजह से खराब होते हैं। ये जो दिहाई चल रही है, ये दुनिया ने अहद किया है कि इसमें हम HIV के खात्मा की कोशिश करेंगे और सन 2030 तक जो है ना HIV जो है वो HIV तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन एड्स के केसेस जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। साइंस में तरक्की करने के बावजूद जदीद दुनिया के तिब्बी माहिरीन और तहकीकदान अभी तक इस बीमारी का तोड़ करने में नाकाम हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।